मर्दाना हार्मोन जिसको टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं, इसको किस तरह से कुदरती तरीके से बढ़ाया जा सकता है। आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए है। इसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिसे आप फॉलो करेंगे, कुदरती तरीके से आपका जो टेस्टोस्टेरोन है, जो अल्लाह पाक ने आपके लिए मर्दानगी वाला हार्मोन रखा हुआ है, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और इससे आपको काफी ज्यादा फायदे होंगे। लोग ये समझते हैं ये जो मर्दाना हार्मोन है सिर्फ और सिर्फ आपको सेक्सुअल हेल्थ के लिए फायदा देता है, लेकिन इसका इससे ज्यादा बहुत बड़ा हमारे जिस्म के अंदर रोल्स है। मिसाल के तौर पे आपके पट्ठों को मजबूत रखने में इसका बड़ा काम है, आपके पट्ठों की ताकत को बेहतर बनाता है। दूसरे नंबर पे आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में, और साथ आपको ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डियों की कमजोरी की बीमारियों से महफूज रखने में इसका बड़ा रोल है। आपका मूड, एनर्जी, मेंटल हेल्थ के लिए इंतहाई जरूरी है कि ये आपका हार्मोन अपर लिमिट में रहे, ऑप्टिमल लेवल पे रहे। इसके अलावा आपकी रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए बहुत फायदा देता है। साथ ही साथ ये बड़ा ही बेहतरीन एंटी एजिंग हार्मोन है, ये आपको जवान रखने में बड़ा किरदार अदा करता है। तो अगर आप मर्द हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई जरूरी है, इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 8 टिप्स दूंगा। इन टिप्स का मकसद ये होगा कि हमारे जिस्म के अंदर टेस्टोस्टेरोन का जो कुदरती लेवल होता है, जो सबसे अपर लिमिट है, आपका टेस्टोस्टेरोन कुदरती तरीके से उस अपर लिमिट तक पहुंचे। दूसरे नंबर पे आपको जो रिसेप्टर्स है जिस्म के अंदर, वो इस टेस्टोस्टेरोन केमिकल के लिए, इस हार्मोन के लिए ज्यादा एक्टिव हो जाए, ज्यादा सेंसिटिव हो जाए। सबसे पहली टिप ये है, चूंकि ये हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से बनता है, हमारा जिस्म कुदरती तौर पे बनाता है लेकिन इसको बनाता है कोलेस्ट्रॉल से, तो आपने कोशिशें रखनी है कि आपके खुराक के अंदर हेल्दी फैट्स हो। अब हेल्दी फैट्स आपने कौन से लेने हैं? या तो आपने देसी घी इस्तेमाल करना है या आपने मक्खन इस्तेमाल करना है। तो अगर आप अपने जिस्म में एनर्जी कम महसूस करते हैं, थके थके रहते हैं, तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि ये आपके जिस्म में टेस्टोस्टेरोन की कमी है। और टेस्टोस्टेरोन को कुदरती तरीके से पैदा करने के लिए आपके लिए जरूरी है कि हेल्दी फैट्स में मक्खन और देसी घी आप अपनी खुराक का एक हिस्सा बनाएं। आप प्रोसेस जितने भी तेल लेते हैं, कनोला, बासमती, जितने भी आप ऑयल वगैरह, घी वगैरह लेते हैं, ये नहीं लेने, आपने मक्खन और देसी घी का इस्तेमाल करना है। दूसरे नंबर पे आपने प्रोटीन के अंदर कोशिश करना है कि रेड मीट का इस्तेमाल लाजमी करें, जो बड़ा छोटा गोश्त है ये इस्तेमाल लाजमी करें, और मछली का इस्तेमाल लाजमी करें। इससे एक तो आपके जिस्म के अंदर प्रोटीन की कमी नहीं होगी, दूसरे नंबर पे आपको जिंक मिलेगा इन चीजों से। जिंक भी नेचुरली आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है। तो कोशिश करें हफ्ते में 2 से 3 दिन आपने प्रोटीन सोर्स गोश्त से या मछली से लाजमी लेना है। अब वो लोग जो कहते हैं उनको यूरिक एसिड का मसला है, वो गोश्त कैसे खाएं, यूरिक एसिड के लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप एक दफा वो देख लें ताकि आपको पता लगे कि नेचुरली आपने यूरिक एसिड को किस तरह कम करना है। तीसरी टिप ये है कि अगर तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं तो आपके जिस्म में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगर आपकी इंसुलिन बढ़ती है तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली कमी की तरफ आएगा। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस होना क्या है? हम लोग गलती ये करते हैं कि हम अपनी खुराक के अंदर मीठा ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप चावल इस्तेमाल कर रहे हैं, मैदा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा आप ब्रेड भी आप सफेद वगैरह लेते हैं, तो ये सारी चीजें आपके जिस्म के अंदर शुगर बढ़ाती हैं। इसके अलावा खुराक के अंदर भी आपकी चीनी की मिकदार ज्यादा होती है, जिसकी वजह से शुगर जैसे खून में बढ़ती है, आपका इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है और आपका जिस्म बार बार इस इंसुलिन के बढ़ने से इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। और इसके साथ साथ आपके फिर जैसे आपका जिस्म इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है तो आपका जिस्म फैट को, ये मोटापे को, आपके पेट के इर्द गिर्द मोटी चर्बी इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाती है। ये पहली निशानी है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुके हैं। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस को किस तरह खत्म करना है? आपने चीनी, चावल, मैदा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह बिल्कुल छोड़ देनी है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर वैसे मैं डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने एक दफा देख लेना है ताकि उन स्टेप्स को आप फॉलो करके अपने जिस्म को इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्टेट से निकाल लें। आपके जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी और आप में बेहतरी आना स्टार्ट हो जाएगी। चौथी टिप ये है कि आपने क्वालिटी स्लीप लेनी है। अब क्वालिटी स्लीप मतलब ये नहीं है कि आपने पूरे दिन में बस 4-5-6 घंटे जितनी नींद आई सो ली, ऐसे नहीं है। क्वालिटी स्लीप, डीप स्लीप वही है जो आप रात को प्रॉपर तरीके से सोएंगे। अगर आपकी नींद बेहतर होगी, हमारा जिस्म कुदरती तरीके से अपने आप को डिटॉक्स करता है नींद में, अपने आप को रिपेयर करता है नींद में। और एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसको कोर्टिसोल कहते हैं, ये हार्मोन सारे दिन के स्ट्रेसफुल एक्टिविटी की वजह से ज्यादा रहता है। अगर हमारी नींद प्रॉपर है, ऑप्टिमल है, डीप स्लीप है, तो ये कोर्टिसोल जो हार्मोन है जो स्ट्रेस पैदा कर रहा है, ये कमी की तरफ आ जाता है। अगले दिन आप फ्रेश उठते हैं। और जिन लोगों की नींद बेहतर होती है, कोर्टिसोल लेवल कम से कम होता है, उनका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने अपनी क्वालिटी स्लीप की तरफ तवज्जो देनी है। नींद को बेहतर किस तरह बनाया जाए,
डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप वो वीडियो में देखें, कुछ स्टेप्स हैं उसे फॉलो करें, आपकी नींद इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी और ये आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन भी बेहतर होगी, आपका जिस्म नेचुरली बेहतरी की तरफ आ जाएगा। पांचवी टिप ये है कि आपने वर्जिश लाजमी करनी है। जब भी हम वर्जिश करते हैं तो इसके अंदर हमारे जिस्म के अंदर स्ट्रेस हार्मोन कमी की तरफ आता है जिसको कोर्टिसोल कहते हैं। दूसरे नंबर पे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जिसको HGH कहते हैं वो भी बढ़ता है, साथ आपका टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है। ये आपके लिए एंटी एजिंग है वर्जिश करना। अब वर्जिश के लिए काफी किस्म की वर्जिश है। टेस्टोस्टेरोन के लिए जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है उसको हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कहते हैं। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग आप करेंगे, इसमें आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली बढ़ना शुरू हो जाएगा। और मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूं कि एक्सरसाइज आप वो करें जिसके बाद आपको रिवॉर्ड की फीलिंग आए, मतलब आपको इस तरह की स्पोर्ट्स ऐड करें जिसके अंदर आपको रिवॉर्ड की फीलिंग है। तो सबसे बेस्ट जो स्पोर्ट्स है मैं अपने मरीजों को प्रिस्क्राइब करता हूँ टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए, वो है रैकेट स्पोर्ट्स। आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, आप टेनिस खेल सकते हैं, इस तरह की स्क्वाश खेल सकते हैं। जो रैकेट स्पोर्ट्स है ये आपके लिए इंतहाई जरूरी है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ाता है, एंटी एजिंग है। और इसके बाद जब आप जीतते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर कुछ केमिकल स्क्रीट होते हैं जो कि आपको नेचुरली एक तो आपके मूड बेहतर कर देता है, आपका फोकस बेहतर कर देता है, स्टेमिना बेहतर कर देता है। ओवरऑल आपके लिए ये काफी ज्यादा आपके टेस्टोस्टेरोन के लिए बेहतर है। तो कोशिश करें कोई भी बैडमिंटन क्लब ज्वाइन कर लें, कोई भी आप स्क्वाश क्लब ज्वाइन कर लें और डेली खेलें। आपका दिल भी करेगा, रोजाना आपका मूड बनेगा खेलने का और आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी। छठी टिप ये है कि आपने विटामिन डी की इंटेक अपनी बेहतर बनानी है। 90% लोग विटामिन डी की कमी का शिकार है। विटामिन डी की कमी मेन प्रिकर्सर है आपका कि आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी होगी। तो विटामिन डी को आपने कम नहीं होने देना। कुदरती तरीके से विटामिन डी आपको हेल्दी फैट से मिल जाता है, मक्खन, देसी घी। दूसरे नंबर पे आपने कोशिश ये करनी है कि धूप लाजमी लेनी है और सुबह की धूप लाजमी लेनी है। कम से कम आधे घंटे से 1 घंटा अपने आप को सूरज की रोशनी की तरफ एक्सपोज लाजमी आपने करना है ताकि नेचुरली आपका जिस्म विटामिन डी बनाए। आप जितना मर्जी नेचुरल सोर्सेज से विटामिन डी ले लेंगे, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने के चांसेस फिर भी रहते हैं। इसीलिए कोशिश ये आपने करनी है कि विटामिन डी का कोई ना कोई सप्लीमेंट आपने लाजमी ऐड करना है। तो विटामिन डी के ऊपर भी मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कुछ स्टेप्स हैं, फॉलो करेंगे, आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी नहीं होगी। सातवीं टिप ये है कि आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है या रोजा रखना है। अब अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे मतलब दिन में सिर्फ 2 दफा ही खाएंगे, खास टाइम होता है उसके अंदर आपने खाना खाना होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो इससे एक तो होगा ये कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होगी, दूसरे नंबर पे ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा। बीइंग अ मुस्लिम ज्यादा आसान ये है कि आप हफ्ते में कम से कम 2 दिन रोजा रख लें, सुन्नत भी है रोजा रखना। हफ्ते में 2 दिन रोजा रखेंगे तो उससे एक तो फायदा ये होगा कि नफली इबादत का स्वाब मिल जाएगा, दूसरे नंबर पे हमारे जिस्म के लिए बड़ा फायदा है, आपकी सेहत बड़ी बेहतरी की तरफ आएगी। ऑटोफेजी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, हमारे जिस्म के अंदर एक्सेस फैट खत्म हो जाएगा, पेट की चर्बी खत्म हो जाएगी और कुदरती तौर पर टेस्टोस्टेरोन लेवल और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए कम से कम हफ्ते में, रमजान के महीने में तो हम रोजा रखते ही हैं लेकिन उसके अलावा भी कोशिश करें कम से कम हफ्ते में 2 दिन रोजा लाजमी रखें, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। लास्ट टिप ये है कि आपने प्लास्टिक के बर्तन में खाना नहीं खाना, ना तो प्लास्टिक के कप में पानी पीना है, ना प्लास्टिक के बर्तन में खाना खाना है। जब भी हम प्लास्टिक या माइक्रो प्लास्टिक हमारे ब्लड में जाते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर एस्ट्रोजन को बढ़ा देते हैं। एस्ट्रोजन जैसे हमारे जिस्म के अंदर बढ़ती है तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कुदरती तौर पे कमी की तरफ आ जाता है। तो आपने कोशिश करनी है प्लास्टिक के अलावा बाकी चीजों के अंदर, सिरेमिक के अंदर, आप उसके अलावा शीशे के बर्तन के अंदर या आप स्टेनलेस स्टील के अंदर खाना खा सकते हैं। प्लास्टिक को अपनी रूटीन से अवॉइड करें, ये मेजर रोल प्ले करेगा आपके जिस्म के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमी नहीं होने देगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी और कोशिश करें इन स्टेप्स को फॉलो करें। और ये 1-2 दिन फॉलो करने से नहीं आपने ठीक होना। अगर आप मेल है, मर्द है, तो आपके लिए जरूरी है कि आपका लाइफस्टाइल इसके मुताबिक होगा। इंशाल्लाह बीमारियों से दूर रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, प्रोडक्टिव रहेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर सलमान फिरोज। अस्सलाम वालेकुम।